2 दिन बाद मैं फैसल कामरान की खुली कचहरी में पेश होता हूँ। मैं उनको बताता हूँ कि सर मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बिजनेसमैन हूँ, मैं 15 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास कोई FIR नहीं है। इन्होंने मेरे पर बिल्कुल झूठी FIR दी है, 100 ग्राम आइस डाल दिया मेरे पे पीने की और बेचने की, जबकि मैंने आज तक सादा सिगरेट भी नहीं पिया, जिसका मेडिकल मेरे पास मौजूद है। फैसल कामरान साहब ने मुझे कहा है कि शायद आपसे 2-4 ग्राम निकली होगी। मैं उधर 60-70 बंदरों में शर्मिंदा हो गया, मायूस होकर बैठ गया। उन्होंने मुझे रेफर कर दिया 9 लखा DSP साहब को, जिधर मैं 2 से 3 दिन रोज जा रहा हूँ, मुझे कोई उधर मेरी सुनवाई नहीं हो रही। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा से कि मेरे साथ जो होना था जुल्म वो तो हो गया। मुझे जेल में एक बुजुर्ग मिलता है जो सफ़ेद दाढ़ी, उम्र उसकी 70 साल होगी, 5000 रुपए की बेल नहीं करवा सकता था। इनके जुल्म सितम से वो अंदर था 1 साल। उस पर भी झूठी FIR थी। उसने बोला कि बेटा अगर आप बाहर जाओगे अल्लाह के वास्ते मेरी बेल करवा देना। अस्सलाम वालेकुम जी। लाहौर पुलिस का ये कारनामा, बेगुनाह शहरी पर झूठा पर्चा दिया गया आइस का कि ये आइस पीता है और आइस फरोख्त करता है, और इसको अगवा करके लेकर जाते हैं थाना टिपी सिटी के मलिक इमरान ASI और उनके 7 कांस्टेबल ताहिर। इनको ले जाते हैं भाटी गेट। ये जो आप कमरा देख रहे हैं ये भाटी गेट की पुरानी बिल्डिंग है। इन्होंने ये मुझे वीडियो प्रोवाइड की है कि ये पुलिस का टॉर्चर सेल है। इसके ऊपर एक सेफ सिटी का कैमरा लगा हुआ है जिसमें इनकी तमाम रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं कि इनको वो पुलिस वाले किस तरीके से इस टॉर्चर सेल में लेकर गए। वहां जाकर इनको कहा गया आप हमें 2 लाख रुपया दे दें, वरना आपके ऊपर जो है ना हमने 1200 ग्राम आइस डाल देनी है। जिस पर इन्होंने 1.5 लाख रुपया उनको दिया, और उन्होंने 1.5 लाख रुपया लेने के बावजूद इन पर ये आइस पीने और आइस फरोख्त करने का पर्चा दे दिया। इनको 2 दिन थाना टिब्बी सिटी में रखा गया, मतलब जो सीधा सीधा अगवा है। अगले दिन पर्चा दिया गया झूठा। 13 अगस्त को इनको अदालत में पेश किया गया, और इन्होंने बताया अदालत में पेश करने से पहले तफ्तीशी को 20,000 रुपए मैंने रिश्वत दी, यानी ये कुल मिलाकर 1,70,000 रुपए दिए गए। और फिर पाकिस्तान का मुबारक दिन 14 अगस्त आ गई, और इन्होंने मंशियात फरोशों के बैरक में उस रात को गुजारा और पूरे दिन को गुजारा। इन्होंने मुझे बताया कि उस बैरक में 96 मंशियात फरोश थे, मैं जिनके दरमियान 2 कदमों पर अपनी पूरी रात गुजार कर वहां से आया हूं। मेरे जैसे वहां 3 से 4 बुजुर्ग थे जिनके ऊपर लाहौर पुलिस ने झूठे पर्चे दिए हुए थे मंशियात के। अब आप सोच रहे होंगे इसकी बेल कैसे हुई। आप ये पर्चे की इबारत पढ़िए जिसमें लिखा हुआ था कि ये सैद मीठा बाजार में आइस पी भी रहा था और फरोख्त भी कर रहा था। अदालत में इन्होंने जज साहब को कहा कि मैं तो वहां पे मौजूद ही नहीं था, हमारी CCTV फुटेज मौजूद है। ये FIR में देखें 12 अगस्त का इन्होंने वकुआ सुबह 5:55 का बनाया है, और 11 अगस्त की शाम को ये मुझे यहाँ से अगवा करके लेकर जा रहे हैं। तो जज साहब ने जब ये CCTV फुटेज देखी, ये झूठी मनगढ़ंत FIR की इबारत देखी, तो उन्होंने इनको जमानत दे दी। और इन्होंने मुझे बताया DIG ऑपरेशन की खुली कचहरी में जाते हैं जहाँ 60-70 बंदा मौजूद होता है, और ये खुली कचहरी में DIG साहब को बताते हैं कि मेरे पे यूं झूठा पर्चा दिया गया है, और जिस दिन पाकिस्तान बना था मैं बेगुनाह जेल के अंदर रह कर आया हूं। और इन्होंने मुझे बताया DIG साहब इनको कहते हैं कि 2-3 ग्राम तुम्हारे पास होगी, तो ये वहां पर भी मजीद मायूस हो जाते हैं। और DIG साहब जो है इनकी इंक्वायरी को DSP नौलखा है उनको मार्क कर देते हैं कि आप उनसे जाकर मिले। अब ये DSP नौलखा के पास 2-2, 3-3 घंटे जाते रहे हैं, 2-3 दिन। वो साहब बहादुर इनको नहीं मिले, और वो लोग जिन्होंने इन पर झूठा पर्चा दिया था, जिनको सलाखों के पीछे होना चाहिए था। और मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि ये जो करप्ट माफिया है इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा। किसी के खिलाफ 1 रुपए का भी लेन देन जो है, चाहे वो करप्शन हो या वो रिश्वत, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तो मैडम आपके इन अहकामात को इन्होंने जूते के नोक पे रखा हुआ है, और वो तमाम लोग वही के वही पोस्टेड हैं। इनकी ना तो कोई सुनवाई हो रही है। अब ये आ गए हैं डेली पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर। यासर भाई, मैं हार रोड पे लैपटॉप का बिजनेस करता हूँ। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं मेंबर हूँ। टैक्स पेडेड हूँ मैं। मेरे 5 से 6 बैंक के अकाउंट चल रहे हैं। ये मुझे हफ्जे बेजा में रख के मुख्तलिफ पर्चों की धमकियाँ दे के मुझे टॉर्चर सेल में रखते हैं, और उसके बाद कहते हैं अगर आपने हमारी रिक्वायरमेंट पूरी ना की, 2 लाख रुपया ना दिया, तो हम आपके ऊपर मंशियात का पर्चा दे देंगे। जिसपे मैं इनकी बात नहीं मानता। ये थाना टिब्बी सिटी मुझे ले जाते हैं, कभी ये मुझे छत पे ले जाते हैं, कभी ये मुझे वॉशरूम में बंद करते हैं। मैं मुख्तलिफ इनसे बहाने करता हूँ कि मुझे किसी न किसी तरीके से ये छोड़ दें, लेकिन ये
किसी भी तरीके से मुझे किसी भी बात पे नहीं आती है। ना चाहते हुए भी मैंने इनकी बात मानी और मैंने अपने मुलाजिम से 50,000 रुपया पहले इनको मंगवा के दिया, जिसमें 40,000 रुपया उसने जैस कैश से निकलवाया। 1 लाख रुपया मेरा भाई लेके आया हार रोड पे रात को 3 बजे। इन्होंने 1.5 लाख रुपया दे के मेरे पर बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा 100 ग्राम आइस का पर्चा दे दिया, जबकि दूर दूर तक हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने 1.5 लाख रुपया मलिक इमरान SI जो तैनात TB सिटी में है उसको बाई हैंड नकद नोटों की करेंसी में दिया, और ये 3 लोग आए हैं सिविल कपड़ों में, मुझे इन्होंने जरगमाल बना के लेके गए हैं। और बाटी थाना जो खत्म हो चुका है उसके अंदर एक कमरा अभी भी मौजूद है जिसके ऊपर CCTV का कैमरा लगा हुआ देखा जा सकता है। ये उसके अंदर मुझे लेके गए हैं, ये मुझे टॉर्चर करते रहे हैं। उसके बाद ये मुझे थाना TB सिटी में लेके गए। थाना भाटी गेट तो खत्म हो गया है। भाटी गेट सानिया, आपको याद होगा कि वो माँ बेटी गटर के गुप अंधेरे में गिरकर मर गई थी, वो भी हमने स्टोरी ब्रेक की थी। उसके शोहर को मारा गया था, कहो तुम्हारी बीवी और बच्ची नहीं घूमे। ये इस बात की तस्दीक हो रही है कि टॉर्चर सेल वहाँ पर मौजूद है और ये वीडियो वहाँ पर बना कर लेकर आए। ऊपर सेफ सिटी का कैमरा भी लगा हुआ है। ये 2 जो आप देखने हैं वीडियो में, ये थाना TB सिटी में तैनात है मलिक इमरान SI और ताहर। ये जो व्हाइट सलवार के बीच में देख रहे हैं, इन 3 लोगों ने अपना प्राइवेट गैंग बना रखा है। ये मुख्तलिफ मकामात से बंदों को उठाते हैं और टॉर्चर सेल बना रखा है। इसी तरह ये उनको ब्लैकमेल करते हैं। इन्होंने 1.5 लाख रुपया लेने के बावजूद मेरे पर झूठी FIR दी। अगले दिन जब इन्होंने मुझे अदालत पेश करना था, इन्होंने रजाक SI साहब ने मेरे से 20,000 रुपया लिया मुझे अदालत पेश करने का। यूँ टोटल इन्होंने मेरे से 1,70,000 रुपया लेके बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी FIR इन्होंने मेरे पे दिया और मेरा कैरियर खराब कर दिया। अदालत में पेश हुआ जब मेरे वकील साहब ने कहा कि भाई ये जिधर करने ने वकूआ डाला उधर हमारी ना मौजूदगी है और ना हम उधर गए हैं और बिल्कुल ये बेबुनियाद और झूठी FIR है। हमने अपनी वीडियो के बिना पे अपनी जमानत ली है। जमानत लेने के बाद मैं जैसे ही आया हूँ, 2 दिन बाद मैं फैसल कामरान की खुली कचहरी में पेश होता हूँ। मैं उनको बताता हूँ कि सर मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बिजनेसमैन हूँ, मैं 15 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पर कोई FIR नहीं है। इन्होंने मेरे पर बिल्कुल झूठी FIR दी है, 100 ग्राम आइस डाल दिया मेरे पे पीने की और बेचने की, जबकि मैंने आज तक सादा सिगरेट भी नहीं पिया, जिसका मेडिकल मेरे पास मौजूद है। फैसल कामरान साहब ने मुझे कहा है कि शायद आपसे 2-4 ग्राम निकली होगी। मैं उधर 60-70 बंदरों में शर्मिंदा हो गया, मायूस होके बैठ गया। उन्होंने मुझे रेफर कर दिया 9 लखा DSP साहब को, जिधर मैं 2 से 3 दिन रोज जा रहा हूँ, मुझे कोई उधर मेरी सुनवाई नहीं हो रही। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा से कि मेरे साथ जो होना था जुल्म वो तो हो गया। मुझे जेल में एक बुजुर्ग मिलता है जो सफ़ेद दाढ़ी, उम्र उसकी 70 साल होगी, 5,000 रुपए की बेल नहीं करवा सकता था। इनके जुल्म सितम से वो अंदर था 1 साल। उस पर भी झूठी FIR थी। उसने बोला कि बेटा अगर आप बाहर जाओगे अल्लाह के वास्ते मेरी बेल करवा देना। मैंने उससे वादा किया कि शायद मुझे अल्लाह ने इनके लिए भेजा होगा, शायद मैं इनके काम आ सकूँ। ये सिस्टम इतना को करप्ट हो चुका है कि एक कारोबारी बिजनेसमैन इधर सेफ नहीं है और बाकियों की तो बात ही छोड़ दें। जैसे इन्होंने मेरा CRO रिकॉर्ड बना दिया, मैं तो कल को बाहर अपने बच्चों के साथ भी नहीं जा सकता। मैं कल को बाहर फिरूंगा, मुझे मंशियात फरोश में अपने बच्चों की नजर में और मैं अपने माशरे की नजर में, दोस्तों में, बहन भाइयों की नजर में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। हमारा भाई मंशियात फरोश है, मेरी बेटी मैट्रिक की स्टूडेंट है, मैं उसको फेस नहीं कर पा रहा हूँ कि वो अपने दोस्तों में या उसको क्या कहेगी कि मेरे पापा के ऊपर मंशियात का पर्चा हो गया, मेरे पापा मंशियात फरोश है। मैं उनको जवाब नहीं दे पा रहा। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे बिजनेस से 10-12 घर चलते हैं। मैं अब ये सोचता हूँ कि मैं इधर सारा वाइंड अप करके मैं मुल्क से बाहर चला जाऊँ। ना तो इधर शरीफ शारी को कोई तहफ़्फ़ुज़ है, मैं टैक्स पेडेड हूँ, मेरे 5 बैंक अकाउंट चल रहे हैं। ये मेरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड है। उन्होंने यही बोला अगर आप पे 100 ग्राम का पर्चा हुआ है, आपसे 2-4 ग्राम तो निकली होगी, जबकि मेरा मेडिकल रिपोर्ट चेक करने मैंने आज तक सादा सिपारी को हाथ नहीं लगाया, सिगरेट तो बड़ी दूर की बात है। अब ये इन्होंने एक मेडिकल रिपोर्ट भी करवाई है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने खुद करवाई है, ये सरकारी मुंशी हॉस्पिटल EHQ टीचिंग हॉस्पिटल से, जिस पर इन पर पुलिस ने ये झूठा पर्चा दिया था। इसमें तो कोई भी नशा इस्तेमाल करने का इन पर वो आया ही नहीं है। ये 10 किस्म के ड्रग्स टेस्ट हैं जो इन्होंने करवाए, ये क्लियर हैं, टेस्ट भी खुद करवाए हैं। ये जो सिस्टम है मैडम, आप ये कहती हैं कि करप्ट लोगों के खिलाफ मैं अब खड़ी हो गई और मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। करप्शन यही नहीं होती कि आप फाइनेंशियल करप्शन करें। फाइनेंशियल करप्शन से भी बदतरीन करप्शन मॉरल करप्शन है, जिसमें आप किसी को मुआशरे में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ते। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब से 8 सवालात पूछे गए, लेकिन DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब ने एक का भी जवाब नहीं दिया। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए DD पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।